स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, बताओ। पोलन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। डायरेक्शन, है ना। देखो नाम से क्या पता चल रहा है कि ये किसके बीच में इंटरेक्शन है, पोलन ग्रेन, है ना। हाँ सर। ठीक है, और पिस्टल, है ना। पिस्टल का दूसरा नाम क्या होता है, कार्पल, है ना। तो यस। तो बेसिकली सबसे पहले इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, ये पोलन ग्रेन कहाँ पे आके लैंड करेगा, यहाँ पे आके स्टिग्मा। लैंड करेगा ना। तो सबसे पहले स्टिग्मा और पोलन ग्रेन में इंटरेक्शन होता है ना। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर से डायग्राम बना दूं। देखो कुछ डाउट है पिछले क्लास के बच्चे आपको, नो सर। सारी चीजें समझ में आ रही। मान लो यस। ये मैंगो का प्लांट है ना, मैंगो प्लांट का पिस्टल बनाया मैंने, ठीक है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे, ये क्या हो सकते हैं, मैंगो के पॉलन, है ना। आ रही बात समझ में। तो मैंगो के पॉलन यहाँ पे मान लो लैंड कर गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक पॉलन ट्यूब का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमने देखा था ना पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो देखा था, तो आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, एक्साइन का होता है, हाँ सर। ठीक है। और अंदर इनर मोस्ट लेयर क्या होता है, इंटाइन। इंटाइन, कंटिन्यूअस होता है। तो एक बात बताओ, यस। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ना, वो यहाँ पे, ये क्या होगा, जर्म पोर होगा हमारा। जर्म पोर। यस। हाँ क्योंकि एक्साइन एब्सेंट है। और यहीं से देखो पोलन ट्यूब, ये क्या बना हमारा, पोलन ट्यूब। ट्यूब। तो ये जो पोलन ट्यूब का बच्चे फॉर्मेशन हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा है, यानी मैं पूछ रहा हूँ किस चीज का बना होगा इंटाइन। पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब किस इंटाइन। चीज का बना होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। इंटाइन। इंटाइन, है ना। तो इंटाइन किस चीज का बना था, पेक्टोसेलुलोस। हाँ तो वेरी गुड। तो पोलन ट्यूब भी किस चीज का बना होगा, पेक्टो सेलुलोज का, सेलुलोस। है ना। कोई पूछे तो बता सकते हो, ठीक है। हाँ। ठीक है, मान लो, मान लो यहाँ पर एक और पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है। एक और पोलन ग्रेन आ गया, ये पपाया का पोलन है ना, ठीक है। तो क्या होगा, कोई पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, नो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो ऐसा क्यों हुआ, डिफरेंट स्पीसीज। हाँ। तो कहने का मतलब एक चीज इससे समझ में आ रही है बच्चे, कि जो पोलन, जो पिस्टल है हमारा, उसके पास क्या है, कोई एबिलिटी है किस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पोलन ग्रेन को, है ना। तो इससे क्या प्रूव होता है ना, इससे क्या प्रूव होता है कि जो प्रूफ्स पिस्टल हैज द एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, है ना। यस। ठीक है, देखो पोलन दो ही चीज हो सकता है, या तो क्या होगा, कंपैटिबल होगा, यानी सेम स्पीशीज का होगा तो क्या होगा, कंपैटिबल, या फिर क्या हो सकता है, अगर नॉन डिफरेंट स्पीशीज का है तो इनकम। इनकम्पैटिबल, है ना। ठीक, तो देखो कंपैटिबल होगा तो क्या होगा बताओ, वो इंटर करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। कंपैटिबल होगा तो पिस्टल सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पिस्टल एक्सेप्ट कर लेगा उस पोलन ग्रेन को, है ना। तो मैं हाँ। एनसीईआरटी इसमें ना बहुत ज्यादा लिख रहा है, ठीक है। तकरीबन आधा पेज इसके बारे में लिख रहा है, हाफ पेज, बट समझ में नहीं आता बच्चों को, तो ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में हम सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो कंपैटिबल है तो पिस्टल एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, मैंने कल बात की थी ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, बहुत सारी चीजें, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, याद है। यस। ये ये प्री फर्टिलाइजेशन का लास्ट स्टेप है ना। पिस्टल एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट स्टार्ट होगा, यानी पॉलिनेशन के बाद वाले इवेंट, है ना। यस। अरे पॉलिनेशन हो गया ना, अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड कर गया तो इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, पोस्ट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, पॉलिनेशन। यानी क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा ना। इसमें पोस्ट यस। पॉलिनेशन इवेंट में क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, जो स्पर्म से वो मूव करेंगे, ठीक है। और फिर यस। फाइनली क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। यस। और इनकम्पैटिबल है तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। सर एक पोलन ग्रेन बहुत सारे होंगे ना सर, हाँ एक ही पोलन, जाएगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
देखो कोई ऐसा कुछ नहीं है, जो जितने भी पोलन ग्रेन आएंगे ना सब अपना अलग अलग स्पीड से क्या करेंगे, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जिसका पोलन ट्यूब सबसे पहले अंदर रीच कर गया उसका स्पर्म क्या करेगा, आगे फर्टिलाइजेशन कर लेगा, तो बाकी पोलन ट्यूब का कोई काम ही नहीं होगा। आई बात समझ में? हाँ ठीक। सर। अगर एक से ज्यादा ओव्यूल है ओवरी के अंदर तो फिर तो बहुत सारे पोलन ट्यूब की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हाँ सब में एग है। आगे बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। अच्छा मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं, मैं जर्म पोर में बात आई, क्या जर्म पोर एक ही होगा या एक से ज्यादा हो सकता है, वन होगा या वन से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है? एक ही हो। नहीं, जर्म पोर एक भी हो सकता है एक से ज्यादा, दोनों सही है, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू हो जाएगा एक इम्पोर्टेंट ना, हाँ सर। हाँ ये सर। रहेगा आपका। चलो आगे बात, इतना कॉपी करो जब तक। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पोलिन पिस्टल हुआ, ये जो पिस्टल के पास क्या है, एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो ये कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है? केमिकली। हाँ, तो ये कंटिन्यूअस, एनसीईआरटी ऐसे बोल रहा है, कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग। और एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि अभी भी रिसर्च चल रही है इस पे कि किस किस तरह के केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और वो डिस्कस नहीं कर रखा है। तो ये कैसे रिकॉग्नाइज करता है, कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलिन ग्रेन एंड पिस्टल, बिटवीन पोलिन ग्रेन एंड पिस्टल। ठीक। देखो बच्चे एक चीज मैं बता दूं, पिछले क्लास में मैंने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्टेरिलिटी बताया था ना, यस सर। आपने रीड करा था एनसीईआरटी? एनसीईआरटी किया तो था। किया सर। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या करना, चलो अभी कॉपी करो, उससे मैं बताता हूँ, अभी पहले कॉपी कर लो। डन सर। Done? ठीक है। यस। अच्छा एक बात, चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अगर आगे बात करें तो बच्चे एक बात बताओ कि ये हमारा मान लो ओवरी है ना, यहाँ पर क्या है हमारा, ओव्यूल। मान लो ये ओव्यूल। एम्ब्रियो सेल बना दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर क्या था, हमारे 3 सेल होते हैं ऊपर, है ना, और नीचे क्या यस। होता है, 2 सेल, ये इस तरह का होता है ना। यस। तो पोलन ट्यूब किस साइड से एंटर करता है, माइक्रोपाइलर एंड या कैलिजल एंड? माइक्रोपाइलर एंड। हाँ, ये वाला एंड कौन सा एंड होता है हमारा, माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर। और इधर ही क्या होता है हमारे, ये दो को सिनर्जिट्स बोलते हैं ना, सिनर्जी। है ना। तो जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वो पोलन ट्यूब कहाँ से आएगा, पीछे से, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा, हमेशा कैसे एंटर करेगा, माइक्रो माइक्रोपाइलर। एंड। ठीक है, चलो इसको सही से बनाओ, ये आप समझ गए, हाँ सर, समझ गए सर। आप साफ क्लियर बना लेना, ठीक है। चलो आगे बात करें, देखो यहाँ पर क्या होंगे, पोलन ग्रेन होंगे, मान लो इसके अंदर पोलन ग्रेन है, तो देखो हमने 40% एंजियोस्पर्म की तो बात नहीं करी थी ना, हमने बात करा था 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होते हैं, 2 सेल्ड स्टेज होता है ना। यस। हाँ, तो देखो 40% एंजियोस्पर्म बच गए थे ना, तो 40% यस। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन है और यहाँ पर क्या है हमारा जनरेटिव सेल है ना, होता है ना, ऊपर वेजिटेटिव सेल होता है,
तो ये जो जनरेटिव Yes. सेल है यहाँ पर, अब पोलन ट्यूब में क्या करेगा वो, पोलन ट्यूब में क्या करेगा जनरेटिव सेल, आपको माइटोसिस करेगा और 2 स्पर्म बनाएगा यहाँ पर, यानी जिसमें 2 सेल स्टेज थे, जो 2 सेल स्टेज थे ना हमारे पोलन ग्रेन, वो 3 सेल स्टेज में कब Yes. बनेंगे, पोलन ट्यूब के अंदर बनेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? Yes. और वो ये Yes. एंटर कहाँ करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा। कहाँ पर एंटर करता है, सबसे पहले सिनर्जिट्स में एंटर करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, सिनर्जिट्स में एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ Synergy. नहीं, सबसे पहले सिनर्जिट में, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले सिनर्जिट में जाएगा, फिर अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एंटर सिनर्जिट विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस बताया था ना, सेलुलर थिकनिंग होती है। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपैरेटस का फंक्शन क्या हो जाएगा, वो क्या करता है, एंट्री कर, गाइड द पोलन ट्यूब, गाइड द Guide. एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, है ना, Pollen. ट्यूब। Yes. ठीक है, तो ये जितने भी इवेंट्स हमने देखे, ये जितने भी इवेंट्स देखे ना बच्चे, आपको अभी समझ में आ रहा है, पिछले स्लाइड से लेकर अभी तक, जैसे कि सबसे पहले पोलन हाँ ग्रेन सर। आएगा, उसका पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सारी चीजें बात करी ना, ये सारे स्टेप्स और इवेंट को ही हम क्या बोल देते हैं, पोलन और पिस्टल के बीच का इंटरेक्शन। आगे बात समझ में, ये यहां से लेकर, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर जो आगे हमने बात करी अगले पेज तक, उस सभी को हम क्या बोल देते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं आपको। बोलूं? Yes. देखो, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज द ग्रुप ऑफ इवेंट्स Pollen pistil event is the पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज द ग्रुप ऑफ इवेंट्स interaction is the group of event that occur from time of pollen deposition that occur from time of pollen the time of pollen deposition. ठीक है, over the Deposition. stigma Over the stigma to the time of pollen tube entry to the time of pollen tube pollen tube entry into ovule entry in ovule. ठीक है, अब रीड करो, देखो समझ में आ रहा है, ये सारी बातें जो मैंने समझाई है उसको क्या कर दिया, शॉर्ट में लिख दिया। यानी पोलन ट्यूब का लैंड करने से लेकर पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन तक, पोलन ट्यूब की एंट्री तक जो भी प्रोसेस चले, नहीं आई बात समझ में, पोलन ट्यूब के यहाँ पर पोलन ट्यूब लैंड करेगा। हाँ ठीक है, चलो कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। चलो, अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं करता था, ठीक है। अब हम बात करेंगे छोटा सा एक टॉपिक, हो गया। अब हम छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा, इसके बारे में मेन जो है ना, स्ट्रेटजीज ऑफ फूड एनहेंसमेंट, वहां पर देखेंगे।
इस टॉपिक के बारे में, बट थोड़ा सा यहाँ पर दे रखा है तो देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो, है ना, एंगमो। सर आगे वापस। यस सर। चल, तो देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन समझो, मतलब देखो एक तो आर्टिफिशियल लगा दिया तो मतलब ये नेचुरली नहीं पाया जाता है, ठीक है, इंसान खुद से करवा रहा है ना, हाँ हमारे फायदे के लिए। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? हाइब्रिड जो बनाना, हाइब्रिड बनाना, जो नए इंडिविजुअल को। हाँ, टू फॉर्म हाइब्रिड, है ना। हाइब्रिड मतलब न्यू टाइप, न्यू टाइप। है ना, न्यू टाइप का। जैसे समझो, मान लो एक प्लांट है, कोई प्लांट है, कोई कौन सा प्लांट आपको वेजिटेबल पसंद है, आप बताओ। फूल गोभी। फूल गोभी, क्या बोलते हैं फूल गोभी को इंग्लिश में? चलो, कॉलीफ्लावर। हाँ वेरी गुड, कॉलीफ्लावर। सब्जी लाना ये आदमी बचपन में सिखाते हैं। चलो, तो मान लो इसके दो वैरायटी है, मान लो इसकी कितनी वैरायटी है? टू वैरायटीज है। दो। एक कहाँ पे वाइल्ड वैरायटी है, और एक हम खाते हैं, ठीक है, नॉर्मल। जो वाइल्ड वैरायटी है ना, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या है? रेजिस्टेंस फ्रॉम डिजीज, या पेस्ट। जो डिजीज और कीड़े मकोड़े पेस्ट है ना, इनसे बीमारियों से रेजिस्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है ना, प्रोडक्ट क्या है? वेरी लेस। आ रही है बात समझ में? जो आप गोभी की ऊपर ऊपर के पोर्शन होते हैं ना, वाइट वाइट, हाँ हाँ, तो वो उसमें बहुत कम है, ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन जो खाते हैं नॉर्मल, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम जो नॉर्मल खाते हैं, इसमें क्या है, ये सारी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन जो फ्रूट मिलता है ना हमें, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो ह्यूज अमाउंट में मिलता है। आगे बात समझ में।
तो हम कोई ऐसा न्यू वैरायटी बनाना चाहें, अगर हम न्यू वैरायटी बनाना चाहें कि जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, यानी ज़्यादा भी हो और बीमारियों से बचने की रेजिस्टेंस भी हो, तो हम क्या करना चाहेंगे? इन दोनों का क्या करा दो? क्रॉस करा दो। क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन, है ना? हाँ सर। तो समझ में आ रहा है, चांसेस है ना कि इन दोनों की क्वालिटी मिक्स हो जाए। कितने चांसेस है, कैसे होता है, वो सारा हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रेटजीज वाले में, ठीक है? तो आपको सिंपल समझ में आ रहा है ना कि इसमें ये प्रॉपर्टी थी और इस वाले में ये वाली प्रॉपर्टी थी, दोनों को मिला के एक नया वैरायटी बना दिया। इसी को क्या बोला? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आगे बात समझ? ठीक है, यस सर। तो उसके डेफिनेशन पे हम ध्यान देते हैं। देखो क्या लिखा है मैंने, इट इज अ टेक्निक इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट की ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, जहाँ पे देख वाली रिप्रोडक्शन, ठीक है? वेयर क्रॉसेस, जहाँ पे हम रिप्रोडक्शन कराते हैं, मेड बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, अलग अलग वेराइटीज के बीच में, या अलग अलग स्पीशीज के बीच में, या अलग अलग जीनस के बीच में। किस लिए? इन ऑर्डर टू कंबाइन देयर डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन अ सिंगल सुपीरियर वेराइटी। नहीं है ये बात समझ में? किस लिए कराते हैं? क्योंकि डिजायरेबल कैरेक्टर, यहाँ पे डिजायरेबल कैरेक्टर क्या था? वाइल्ड वेराइटी का ये वाला। तो इसके लिए हमने क्या किया? इनका रिप्रोडक्शन करा दिया। आगे बात समझ में? तो हमें क्या मिल गया? सुपीरियर वेराइटी मिलेगा नहीं मिलेगा बच्चे? यस सर। डेफिनेशन क्लियर है? यस। अच्छा एक बात बताओ, तो एक चीज समझो, छोटी सी चीज है, अब तो समझदार हो वैसे, है ना? तो देखो, ये हमारा क्या स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है ना? तो हम चाहते हैं कि कोई स्पीशीज है ना? हम इसका पोलन ग्रेन चाहते हैं, इसका पोलन ग्रेन हम चाहते हैं कहाँ पे डालें? यहाँ पे डालें, है ना? यस। लेकिन नेचर में बहुत सारे पोलन ग्रेन होंगे या नहीं? यस। तो ये कहाँ पे आ सकते हैं? यहाँ पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? आ सकते हाँ। हैं। तो क्या यस। कॉन्टामिनेशन हो जाएगा? पॉलिनेशन। कंटामिनेशन मतलब खराब हो जाएगा ना, हम जो चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगी ना। यस। नहीं आई बात समझिए, हम क्या चाहते थे? ये वाला पोलन ग्रेन यहाँ पे आए, लेकिन नेचर में तो बहुत सारे पोलन ग्रेन है ना, तो कोई भी तो आ सकता है ना। हाँ सर। तो हम क्या करेंगे? इसको क्या कर देंगे? कवर कर दें किसी बैग से। नहीं आई बात समझ में? हाँ कवर कर आगे। देंगे बैग से। तो क्या फिर जब हमको ये वाला पोलन ग्रेन मिल जाएगा तो बैग हटाएंगे और ये वाला पोलन ग्रेन हम यहाँ पर क्या करेंगे? डाल देंगे, इंसर्ट। यस। ठीक है? पॉलिनेशन करवा देंगे। आगे बात समझ में? हाँ सर आगे। अच्छा मान लो कोई ऐसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है ना? है ना? और ये एंथर है ना? और यहाँ पर पोलन ग्रेन रिलीज होगा, ये यहाँ पर जा सकता है या नहीं जा सकता है? लेकिन हम क्या चाहते थे कि कौन सा पोलन ग्रेन जाए? रिक्वायर्ड पॉलिन। ये केस 2 हम देख रहे हैं ना। हम क्या चाहते थे? ये वाला पोलन ग्रेन यहाँ जाए, है ना? ये वाला ना जाए। तो क्या करना होगा बताओ? एंथर को हटा दे। एंथर को क्या कर दो? कट कर दे। काट दो। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? इमेस्कुलेशन, हाँ। ठीक है? तो अभी कॉपी करो और जब इमेस्कुलेशन और बैगिंग पे पहुंचोगे ना तो मुझे बताना, मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा, ओके। ठीक है? एक बात बताओ, अगर कोई फ्लावर है ना, एक सेकंड रुक जाओ, अगर उसमें यस। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है ना, यस। क्या उसमें इमेस्कुलेशन की जरूरत होगी? फीमेल अलग है, मेल अलग है ना, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो उसमें इमेस्कुलेशन की जरूरत? नहीं होगी। तो इसमें इमेस्कुलेशन नहीं कराएंगे, है ना? एनसीईआरटी में पेज नंबर 33 में लास्ट लाइन यही बोल रहा है, इसमें इमेस्कुलेशन नहीं कराएंगे। हाँ।
देखो बच्चे मैंने डेफिनेशन यहीं पे लिख दिया स्लाइड पे, ठीक है। देखो इमैस्कुलेशन इज प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग एंथर इन देयर बड कंडीशन। एक बात बताओ, फ्लावर जब बड होगा, कली होगी, तब उसको काटेंगे एंथर को या मैच्योर होने के बाद काटेंगे? जब बट होगा हाँ, जब कली होगी तभी ना। और ये बाइसेक्सुअल में करेंगे, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, बाइसेक्सुअल में है ना। बाइसेक्सुअल में। और बैगिंग देखो, कवरिंग ऑफ फ्लावर विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज, है ना। देखो सुटेबल साइज के बैग से क्या कर देना, कवर कर देना। कवर। और वो किस तरह का पेपर होता है, जल्दी पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर टाइप के होते हैं ना थोड़े, उस तरह के पेपर हाँ का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके सर। हो गया बच्चे? हाँ सर, होने वाला है सर। हो गया सर। हो गया, चल। यस। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताओ कौन सा टॉपिक को स्टडी करेंगे हम? डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड, कुछ आता है इसके बारे में? अच्छा ये बताओ, मेरे क्लास कराने के बाद खुद से आगे रीड करते हो? यस सर। सर करा देंगे, छोड़ो। कल सर। डबल, हाँ करा करो रीड फर्टिलाइजेशन, नहीं तो हम तो हैं ही समझाने के लिए, ठीक है। नाम में ही काम है, यानी फर्टिलाइजेशन तो नॉर्मल जानते होगे, है ना। अगर यस। फर्टिलाइजेशन 2 बार हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? डबल। डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझो। मान लो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, ऊपर 3 सेल है ना, ठीक है। देखो मान लो ये क्या है, हमारा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। यस। ऊपर के 3 सेल है ना, कौन से होते हैं? एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? एंटीपोडल्स। बहुत अच्छे से हमने डायग्राम कर रखा है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना। यस। और यहाँ पर क्या है? 3 सेल सिनर्जी, साइनर्जी। हाँ साइनर्जीज और एक्सेल। एक्सेल। ये वाला एरिया कौन सा कहलाएगा, माइक्रोपाइलर या कैलेजल? माइक्रोपाइलर। हाँ, जहाँ पर एग है वहाँ पे माइक्रोपाइलर है ना, और ऊपर वाला रीजन क्या कहलाएगा? कैलेजा। चला सर। ठीक है, अब समझो बच्चे क्या हुआ कि देखो, पोलन ट्यूब का यहाँ से आएगा, पोलन ट्यूब मान लो ऊपर से आ रहा होगा, है ना, यस। और यहीं कहीं पे एंट्री मारेगा, यस। है ना। ठीक है, यस। तो एक स्पर्म जो होगा
एक स्पर्म ये एक्स से फ्यूज कर जाएगा, है ना, ठीक है, और एक स्पर्म जो है इन चीज ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा। आई बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट है ना, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? सिंगैमी भी बोलते हैं, है ना। और ये जो कहलाएगा, ये देखो कितने न्यूक्लियस हैं, एन, एन, और ये स्पर्म का न्यूक्लियस एन, है ना। यस तो ये फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा पहले तो ये बताओ? जाइगोट, है ना। zygote yes हाँ, और फिर जाइगोट डेवलप किस में होता है? एम्ब्रियो में, है ना। embryo yes क्या जाइगोट 2n बनेगा और एम्ब्रियो भी yes 2n होगा? वेरी गुड। अच्छा, ये जो बनेगा ये इसको बोलेंगे PEN, पेन, है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आगे बात समझ में? और इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्योंकि कितने न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं? 3 फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियस, है ना, फ्यूजन ऑफ 3 nucleus न्यूक्लियस। आगे बात समझ में? yes और ये जो पूरा सेल है, अब जो ये सेल था ना, सेंट्रल सेल, पहले सेल को क्या बोलते थे? सेंट्रल सेल। अब फ्यूजन होने के बाद अब इसको क्या बोलेंगे? PEC। ये जो सेल दिख रहा है आपको, ये जो लार्ज सेल था, इसी को क्या बोलेंगे? PEC, प्राइमरी एंडो स्पर्म सेल, है ना। yes ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा, yes एक बात बताओ, चीजें क्या होने लगेंगी? अब जो ये सेल है ना, यहाँ यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, तो डीजेनरेट होने लगेगा। सेल क्या करने लगेगा? degenerate समझा रहा हूँ। पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में बहुत अच्छा सा डायग्राम दे रखा है, मैं उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। oh, ठीक है, अब देखो डायग्राम को क्या किया है इन्होंने, एनसीईआरटी ने टर्न कर दिया है, मतलब पलट दिया है। यानी कैलेजल एंड ऊपर है ना, ये कैलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है ना। yes अब एनसीईआरटी जो डायग्राम बना रहा है ना, ऊपर वाला क्या बता रहा है? माइक्रोपाइलर एंड बता रहा है। कुछ नहीं किया है, डायग्राम को बस क्या कर दिया है? रोटेट कर दिया है। और नीचे वाला एंड क्या बता रहा है? चला चला कैलेजल एंड, है ना, ठीक है, कैलेजल है ना। चलो, और तो यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड है, तो यहाँ पर क्या होंगे? सिनर्जिट्स होगा या नहीं होगा? बताओ बच्चे। yes तो ये जो सिनर्जिट्स है ना, ये क्या करने लगेंगे? डीजेनरेट करने लगेंगे, डीजेनरेटिंग सिनर्जिट्स। आ रही है बात समझ में? जब ये सब हो जाएगा ना बच्चे, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा? पेन बन जाएगा, तो ये जो सिनर्जिट्स का कोई काम बचा? सोचो। no सिनर्जिट्स तो बस पोलन ट्यूब को एंट्री कर nutrition रहा था। नहीं नहीं, न्यूट्रिशन का कोई काम नहीं है, सिनर्जिट्स का ऐसा कोई काम नहीं था। अभी सिनर्जिट्स का कोई नहीं काम, बस एंट्री दिखा रहा था, एंट्री दिखा दी, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो सिनर्जिट क्या करने लगेंगे? डीजेनरेट कर जाएंगे, है ना। और नीचे क्या थे हमारे? छोटे से नन्हे, antibodies हाँ, छोटे से नन्हे से ये क्या हो जाएंगे? डीजेनरेटिंग, डीजेनरेटिंग antibodies एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल। आ रही है बात समझ में? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? yes जाइगोट, है ना। और यहाँ पर क्या होगा हमारा? polar nuclei पोलर न्यूक्लियर नहीं रहा ना बच्चे, अब तो पेन बोलेंगे ना। yes और yes yes, सेल का नाम pen क्या हो जाएगा? इस सेल का नाम क्या हो जाएगा? PEC, primary प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। आगे बात समझ, इतना कॉपी करो फिर आगे बात करते हैं। yes
कौन सा गाना सुन रहे थे? कॉल आ गई किसी की? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं। Those po- हो हो गया? Yes, sir. कोई नहीं कर लो कर लो। Okay. हो गया? चलो देखो बच्चे, ये देखो ओवरी है ना, मान लो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, ये ओवरी है, इसके अंदर क्या होगा? ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर क्या था? एम्ब्रियो सैक था ना, Yes. ठीक है। एम्ब्रियो सैक मेन सेल को क्या बोल लेते हैं हम? मेन सेल को क्या बोलते थे यहाँ पर? सेंट्रल सेल बोलते थे ना, सेंट्रल Yes. सेल यहीं पे था ना। अब ये जो सेंट्रल सेल है किस में कन्वर्ट हो गया? पीईसी, पेक में, है ना? Yes. आ रही बात समझ में? मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चे? ये देखो, ये जो सेंट्रल सेल है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया? पेक में। ये जो लार्ज सा सेल देख रहे हो, इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेक में। हेडिंग है हमारा एंडोस्पर्म, ठीक है, हेडिंग है हमारा एंडोस्पर्म, या इसी में डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म को करते जाएंगे क्लियर। वैसे एंडोस्पर्म अब मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सब समझो, ये जो एंडोस्पर्म है, तो ये जो पेक है ना, ये क्या करेगा? अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा एंडोस्पर्म में। किस में? एंडोस्पर्म में। आई बात समझ में? पेक जैसे देखो, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया? एम्ब्रियो में। Embryo. जाइगोट किस में कन्वर्ट हो रहा था? अभी बताया ना पिछले क्लास स्लाइड में, एम्ब्रियो। दो चीज Yes. बनी थी ना, एक क्या बना था? जाइगोट बना था, Zygote. प्रोडक्ट 1, और प्रोडक्ट 2 क्या बना था? पीईसी या पीएन, है ना, कुछ भी बोल दो, पीएन बोल दो या पीईसी, दोनों सेम ही चीज है ना, एक ही सेल का हिस्सा है। तो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी क्या होगा? 2n, और ये क्या था? 3n था, तो ये भी क्या होगा हमारा? 3n, है ना। अभी बताता हूँ एंडोस्पर्म क्या होता है। बेसिकली ये जो होता है फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। क्या है? फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा ना, तो इसको एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, तो फूड कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या होता है? बेसिकली इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। अगर मैं बोलूँ इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, तो क्या ये गलत बोल रहा हूँ? अरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है तो न्यूट्रिटिव टिश्यू है ना। Yes. ठीक है। और बोर्ड का एक Endosperm क्वेश्चन can't. कराता हूँ आपको, ठीक है, अभी बताता हूँ। अरे बच्चा, ये देखो, ये हमारा मान लो एम्ब्रियो सैक था ना पहले, आगे Yes. बात समझ में? यहाँ पर क्या जाइगोट है, ये क्या रह गया? जाइगोट, है ना। ये क्या रह गया हमारा? पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और Yes. ये, और ये जो सेल है ना पीईसी, ये पेक, यही क्या बनेगा बाद में? एंडोस्पर्म बनेगा। और ये कैसे बनेगा अभी समझा रहा हूँ, कैसे बनेगा अभी समझा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर साइड साइड में क्या बनने लगेगा? समझो, यहाँ पर क्या Yes. बनने लगेंगे? एंडोस्पर्म। चारों तरफ क्या आ जाएंगे? एंडोस्पर्म। आ रही है बात समझ में? और ये जो Yes. एंडोस्पर्म है बेसिकली, ये क्या करेंगे? इस जाइगोट और एम्ब्रियो को क्या करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। आ रही है बात समझ में? Yes. आगे सर. पक्की वाली बात? पक्का अरे सर. शाबाश। चलो, तो देखो एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है, प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट,
एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसका मतलब समझा सकते हो मुझे बच्चे? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते। नहीं, देखो देखो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि एंडो डेवलपमेंट जो है, जो डेवलपमेंट है, दो चीजों की डेवलपमेंट होगी ना, दो चीज बनी है तो, है ना, एक यस तो सर। जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एक एंडोस्पर्म बनेगा। तो ये बोल रहा है जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है ना, वो क्या होगा, पहले होगा, और एम्ब्रियो बाद में बनेगा। आई बात समझ में? एंडोस्पर्म फर्स्ट बनेगा और ये बाद में बनेगा, लेटर बनेगा। कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब एंडोस्पर्म बन जाएगा, जब खाना बनेगा, फूड बन जाएगा, तभी तो फूड को क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ सर। कंफ्यूज हो या क्लियर हो? एक मिनट सर। सोचो, नहीं तो मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक मिनट। पहले अच्छा। देखो देखो हाँ देखो, समझ आ गया सर। आ गया? मैं फिर भी एक बार आ, बता देता हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनेगा। पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। उसके बाद एंडोस्पर्म क्या देगा इसको, जाइगोट को न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, है ना। तो ये जो आपको लाइन दे रखा है ना, ये वाला लाइन आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 में दे रखा है। कहाँ पे? पेज नंबर 34 में। और उसी के एक दो पेज आगे, है ना, एक दो लाइन आगे या कुछ थोड़ा सा आगे, एक और एनसीईआरटी की बात बोल रहा है, उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है? यस सर, थोड़ा ठीक वॉइस है, कम है सर। वॉइस कम है? अब देखो, आवाज आ रही है अब? हाँ अभी क्लियर आ है? रही सर। अभी आ रही है, चलो ठीक है। बता दिया करो, मैं काफी खो जाता हूँ, माइक वाइक का पता नहीं होता है कहाँ चला गया। एडेप्टेशन टू प्रोवाइड assured nutrition to the developing embryo, है ना। अगर मैं ये बात बोलूं, ये बात अग्री करते हो या नहीं? ये नीट में पूछा जा सकता है, नीट में ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। ये जो चीज है, एंडोस्पर्म पहले बनेगा, एम्ब्रियो बाद में बनेगा, क्या इसको मैं एक तरह का एडेप्टेशन बोल सकता हूँ? प्लांट का एडेप्टेशन, प्लांट ने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है। ऐसा क्यों, किस लिए अडेप्ट किया है? क्योंकि इसकी वजह से गारंटी क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा एम्ब्रियो को, और फिर फर्दर सीड विड का डेवलपमेंट होगा और आगे नया प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्या ये अडेप्टेशन है? हाँ सर। अग्री करते हो? यस सर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं एंडोस्पर्म के आगे, ठीक है। तो देखो, यस। एंडोस्पर्म जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है। अभी मैं लिखने का मौका दूंगा, पहले मैं लिख लूं। एंडोस्पर्म कंप्लीट करना है आज हमें, है ना। ओके। एंडोस्पर्म जो होते हैं बच्चे, कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक को क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। बहुत सर फिर आसान से है। कम, आवाज कम होगी। फ्री, फर्स्ट वन इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। यस। देयर इज टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर, है ना। सेकंड वन इज सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखो, बहुत आसान है, चीजों को बस समझते जाना है, बस सुनते जाओ। देखो, क्या ये, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। देखो, क्या ये पैक है ना, और ये पेन है ना। हाँ अगर सर। इसमें मान लो, इसमें क्या होने लगे, कैरियोकाइनेसिस होने लगे, तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे चारों तरफ। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आगे सर। तो ये जो न्यूक्लियस बनेगा ना, तो ये पेन में क्या होने लगे, कैरियोकाइनेसिस होने लगे। सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कैरियो न्यूक्लियर डिवीजन। काइनेसिस हो जाए, है ना, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए, तो पूरा अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस भर जाएगा। सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी यहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो जो एंडोस्पर्म बनेगा ना, तो ये पैक के अंदर बहुत सारे अब भर गए लिक्विड लिक्विड, तो ये जो एंडोस्पर्म बनेगा इसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यानी ये कैसे बनता है, जो पेन है इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होता रहा और पूरे में न्यूक्लियस भर गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, सबके ऊपर साइटोप्लाज्म तो है लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। आ रही है बात समझ में? तो जो चीज बनी, जो स्ट्रक्चर बना, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।
तो ये कैसा होगा अगर मैं इसको दिखाऊं, ठीक है, कैसा होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? मल्टी हाँ न्यूक्लिएट। ठीक, देखो ऊपर में हमारा क्या है, यहाँ पर तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और पूरे में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस 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 भर जाएगा और ये जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो का शेप लेता रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। चलो ठीक है, अब देखो समझो, सेलुलर को समझो क्या है। देखो अगर इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाए, इसमें क्या हो जाए, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाए, आ रही है बात समझ में? हाँ सर। तो कुछ देखो इस तरह के हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे हाँ सर। आगे, और यहाँ पर क्या होगा, अपना जाइगोट होगा जो बाद में zygote। एम्ब्रियो बनेगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल समझो, कोकोनट देखा है हमने, यस। कोकोनट में देखो दो तरह की चीजें होती है ना, एक अंदर व्हाइट कलर का कर्नल होता है, हाँ जो सर। व्हाइट पार्ट होता है, ये जो व्हाइट पार्ट जिसको हम खाते हैं ना, ये क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। आ रही है बात समझ में? और अंदर लिक्विड होता है व्हाइट कलर का, हाँ सर। ठीक है। तो वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वो क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। आ गई बात समझ में? तो जो कोकोनट है दोनों दोनों चीज होती है। आ गई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, आगे सर। आगे चलो, एक चीज लास्ट चीज और देखो, एंडोस्पर्म या तो क्या हो जाएगा, जब एंडोस्पर्म बन जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी देगा किसको, एम्ब्रियो को फॉर्मेशन के लिए, है ना। जब एंडोस्पर्म कंप्लीटली फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो को, है ना। हाँ सर। नहीं आ रही बात समझ में? सबसे हाँ पहले आगे सर। आ गई, ठीक है। तो वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो देखो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, पूरा नया सीड बन गया, फ्रूट बन गया, सब बन गया, तो हो सकता है ना कि एंडोस्पर्म खत्म ना हुआ हो। नहीं आ रही बात समझ में? एंडोस्पर्म लेफ्ट रह गया हो, या फिर दो चीज हो सकता है, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो बनाते समय कंज्यूम्ड हो गया हो। दो ही चीज हो सकती है ना, जो एंडोस्पर्म बना वो सारा न्यूट्रिशन किसको दे देगा, इस एम्ब्रियो को, या फिर कुछ न्यूट्रिशन बच भी सकता है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अगर एंडोस्पर्म लेफ्ट रह गया, ठीक है, तो इसका बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड। इसको क्या बोलेंगे, एल, उस तरह के सीड को क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। आ रही है बात समझ में? और हाँ सर। एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्म। स्पर्मिक सीड। अच्छा इसको समझो, एग्जाम्पल को देखो, इसका एग्जाम्पल होता है पी, है ना, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, है ना। उसके अलावा आपके बीन्स दे रखे हैं, इसके एग्जाम्पल नॉन एंडोस्पर्मिक के, है ना। और एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल क्या है, वीट, राइस, है ना, मेज। पार्ट कौन सा है मतलब नॉन कंज्यूम पार्ट वीट में? नहीं, वीट में देखो जो सीड है ना, अभी समझाता हूँ, अभी समझा रहा हूँ। ये तीन एग्जाम्पल, इसके अलावा और एग्जाम्पल हैं। कोकोनट, क्या कोकोनट अभी बताया है, कोकोनट यस। खा रहे हो तो उसका एंडोस्पर्म बचा हुआ है ना, तभी तो वो दिख रहा है आपको, है ना। ठीक है, हाँ और सर। कैस्टर, कैस्टर देखो याद करने का तरीका क्या है, कुछ निकल रहा है सीड में से, कुछ निकल रहा है तो मतलब एंडोस्पर्म बचा हुआ है। तो कोकोनट में से कोकोनट ऑयल निकालते हैं, कैस्टर ऑयल निकालते हैं ना। तो ये दो एग्जाम्पल ऐसे याद रखना। अब देखो, देखो एंडोस्पर्म को मैंने ऐसे याद रखा है कि जब भी एंडोस्पर्मिक सीड को पानी में डालेंगे ना, तो पानी कैसा हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्लाउडी, धुंधला धुंधला हो जाएगा। जैसे वीट ले लो, राइस ले लो, मेज ले लो, जब इसको पानी में डालते हैं तो ऐसा लगता है ना इसमें से स्टार्च निकल रहा है। वाटर में डालना तो अच्छा हाँ नहीं सर। लगता, स्टार्च निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी निकल रही है सीड में से। तो यानी क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म लेफ्ट है, तो ये कैसा सीड हो जाएगा, एल्ब्यूमिनस सीड। फिर से समझाऊं? हाँ सर। ठीक है, देखो मैं क्या बोला, देखो ये तो एग्जाम्पल है ना, सर आगे सर। आ गई याद, आ गई बात समझ में। पानी में डाला तो कुछ, वॉइस फिर से कम हो रहा है। अच्छा अच्छा, हेलो, अब आ रही है वॉइस? देखो हाँ सांस लेते हैं, समझो, अभी समझो, मैंने एंडोस्पर्मिक
एल्ब्यूमिनस सीड समझ में आ गया, जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है, और दूसरा क्या था, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ है। चलो इसको कल डिस्कस कर लेंगे, आज टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। आप वैसे एग्जांपल याद करने का तरीका क्या है कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है ना, तो देखो व्हीट, राइस, मेज, इनको पानी में डालते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि इसमें से कुछ स्टार्च निकल रहा है, पानी क्लाउडी क्लाउडी हो जा रहा है। तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्या है इसका मतलब, इसके अंदर कोई ना कोई चीज है, तो वो चीज क्या है, एंडोस्पर्म। चलो कोई नहीं, कल मैं करा दूंगा, आज टाइम हमारे क्लास का खत्म हो गया। आप एक काम करो, कॉपी कर लो, ठीक है। ठीक है सर। सर एंडोस्पर्म, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी जरूर कर लेना। ठीक है पहले वाला स्क्रीन सर। अच्छा पहले वाला स्क्रीन दिखाऊं, चलो। यस। ले लिया, नहीं आया सर। स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो, क्या बोल रहे हो बच्चे? नो सर, वो स्क्रीन नहीं आया सर। अब आ गया, इस वाले की बात कर रहे थे। नो सर, हाँ सर यही है। हाँ तो ये तो अभी ले लिया सर। ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, वो जाते तो जाते, जाते जाते ये बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड? आ गए सर। आ गई, चलो आया सर। आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चे। ठीक है ठीक है, चलो बाय। सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम बच्चे।